आदमी के अंदर वो क्षमता देता है, वो ताकत देता है, अपने रास्ते पे आगे बढ़ने का मद्दा देता है। ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले, आप पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने वाले, इनका कोई इतिहास नहीं बनता है। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं, जिन पर ये चीजें होती है, उनका इतिहास बन जाता है। स्वामी विवेकानंद के अभियान को इस देश के बड़े बड़े साधु संतों ने कहा ये पागल है, ये तो हिंदू धर्म का है ही नहीं। मैं उनकी किताबों को जो पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कितना हिम्मत किया होगा उस टाइम में उन्होंने। इस देश के तमाम बड़े बड़े महारथी, उस समय के जो साधु संत महात्मा थे और बड़े बड़े विद्वान लोग, उन्होंने कहा ये विवेकानंद जो है ये तो हिंदू धर्म का है ही नहीं, ये तो उल्टा पुल्टा बात करता है। लेकिन जिन लोगों ने कहा उनका कोई नामो निशान नहीं है। मुझे भी पता नहीं, आप लोगों को होगा तो पता लगा लीजिएगा। आप लोग तो यही सब पता लगाते हैं, निगेटिव थॉट कहां कहां मिल रहा है, पॉजिटिव थॉट कहां मिल रहा है। नहीं मतलब युवा मंडल में आए हैं, यहां से कुछ बढ़िया सीख के जाएंगे, ये तो सेकेंडरी मामला है, वो तो सीखवे करेंगे, चाहे नहीं भी सीखेंगे तो काम चलेगा। प्राइमरी मामला क्या है? ये लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या बात है? अरे भाकुआ छुछुन्नर, इसी के लिए तो हमारा बिहार सबसे पीछे। अदर स्टेट में अगर ये कार्यक्रम होता तो वहां वो चीज मिलता जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। लेकिन देखिए यहां का हालत। अच्छा, ये जो इतना आगे आगे चल रहे हैं, इसके पीछे दिमाग लगाओ, इसके पीछे लगाओ, लगा दो, लगाओ रे भकुआ, तू लगाते रह जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हमारा स्वभाव बन गया है हमेशा दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे पर दिमाग लगाना, जबकि अध्यात्म कहता है कि स्वयं के ऊपर सोचो, स्वयं के ऊपर दिमाग लगाओ, तो तुम इतना सफल हो सकते हो जितना बुद्धि तुम दूसरे पर लगाते हो। लेकिन बिहार में ये विशेषता है, इस मिट्टी में कुछ विशेषता है, ये दूसरे पर दिमाग लगाओ। आखिर इसका बेटा पटना में रहता है तो रहता कैसे है, आखिर करता क्या है? काहे को इतना बुद्धि, काहे को इतना एनर्जी लॉस करते हो? अपना डेवलपमेंट सोचो, विकास सोचो। ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है। और जो ये नहीं सोचते हैं, हम देखते हैं पिछले 10-20 साल में हमने देखा है, ऐसे लोग धंसते चले जाते हैं, उनका पतन होते चला जाता है। लेकिन फिर भी उस पतन से भी वो कुछ नहीं सीखता है, वो हमें पतन में धंसा हुआ है अपने, लेकिन फिर भी वो वही दिमाग लगा रहा है। अब इसको क्या कहिएगा, इसको क्या यही कहा जाने की आदत है हमारा, छूटने का नाम नहीं लेता। और यही आदत आपके पढ़ाई में, आपके कैरियर में, मास्टर साहब अगर कोचिंग में कुछ बढ़िया बात बता रहे हैं तो उसका पॉजिटिव पक्ष बाद में सोचेंगे, निगेटिव वाला पहले खोजेंगे, कुछ है कि नहीं, निकाल यार इसमें से मलाई। इसलिए हमारे बीच एक जमाने में एक बड़े आईपीएस अधिकारी हमारे बीच आए, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई जो मैं बार बार अपने भाषणों में, अपने स्पीच में कोड करता हूं। उन्होंने पूछा, आते मंच पर जब आए और बोलने के लिए माइक मिला तो उन्होंने पूछा, क्या सुनना चाहते हो तुम लोग? उन्होंने पूछा, आप क्या सुनना चाहते हो? अब हम लोग तो बड़े असमंजस में, अभी तक तो ये कभी सोचे ही नहीं थे, जो सुनाता था सुन लेते थे। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले, चूंकि आदत था नहीं, हम लोग तो बसा बाबा हैं, सब चीज में सर हिला देते हैं। बिहारी बसा, जींस वाला, टी शर्ट वाला बसा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ही सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि एक बड़ी दस्तूर है जो आप हम पर सब पर लागू है ये। उन्होंने कहा विदेश का कुछ मल्लाह सब आया, मल्लाह समझते हैं ना जो मछली मारता है, इंडिया में केकड़ा पकड़ने के लिए। केकड़ा खाएं? कई नेता लोग खाते हैं केकड़ा, चाव से भूज के उसको चबाते हैं। गांव में भी कई लोग नदी के किनारे केकड़ा लोग खाते हैं, मछली केकड़ा का भुंजिया भूंज के खाते हैं। तो केकड़ा पकड़ने के लिए आया, और जब वो केकड़ा पकड़ने के लिए आया
विदेश का था, उसको विदेशी आदत पता था कि विदेश में केकड़ा को अगर किसी चीज़ में डाला जाए और ऊपर से अगर ढका नहीं जाए तो सब केकड़ा निकल के बाहर चला जाता। विदेशी केकड़ा का ये स्वभाव है। वो इंडिया में आया तो वो उसी अनुसार जब केकड़ा पकड़ पकड़ के एक बर्तन में डालने लगा तो जो भारतीय मल्लाह था वो कहा उसको ढक दीजिए। वो ढकने लगा, वो विदेशी मल्लाह उसको ढकने लगा तो भारतीय मल्लाह ने कहा ढकने की आवश्यकता नहीं है। पूछा क्यों भाई, हमारे यहां तो नहीं ढकेंगे तो सब भाग जाता है। कहा ये इंडियन केकड़ा है, एक केकड़ा जैसे ही निकलने लगेगा कि दो केकड़ा उसका पैर पकड़ के पीछे खींच लेगा। ये इंडियन केकड़ा, ये बिहारी केकड़ा, देखो। और ये क्या बनेंगे पूछिए इनसे, एक एक से पूछिए क्या बनोगे भाई। मैक्सिमम लोग तो कहते हैं इंजीनियर बनेंगे। उसके बाद कुछ लोग मिलता है वो कहता SSC, बोलना सीख गया, थोड़ा लचकदार भाषा में बोलता है, पैकिंग बढ़िया किया है। होगा कैसे? ऐसे होगा सर, हम लोग सब फार्मूला जानते हैं कैसे होगा। कोचिंग में एडमिशन लेंगे, बाबू पैसा देंगे और मोबाइल रख ले हैं, मन जब भटकेगा तो चिप देखेंगे और SSC में निकल जाएंगे। निकल जाओ, नहीं इसको नहीं ठीक करेंगे, इसमें नहीं सुधरना है। एक पिक्चर आया था बहुत पहले, पुराना पिक्चर है, हम नहीं सुधरेंगे। उस पिक्चर का नाम था हम नहीं सुधरेंगे। भारत का प्रधानमंत्री भगवान भी आके अगर बन जाए और अगर हम ये संकल्पित हैं कि हम नहीं सुधरेंगे तो बेचारा प्रधानमंत्री कुछ दिन में खाली वही विक्रमादित्य वाला जो निकाला है समुद्र में उसी पर घूम फिर के आ जाएगा, भैया माफ करना, इनका इलाज संभव नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। हम अपने युवा मंडल में भी जब देखते हैं भाइयों को बड़ी मेहनत से ध्यान सिखाइए, गायत्री बताइए, साइंस बताइए, विज्ञान बताइए, पसीना से लथपथ हो जाते हैं बताते बताते। कुछ दिन के बाद मिलता है उससे, भैया आपसे मिलना है। बोलो भाई क्या बात है, क्या तकलीफ है, बोलो तकलीफ बताओ। पढ़ने के लिए जब बैठते हैं ना तो मन ऐसे ऐसे होता है। अच्छा और क्या होता है? भटक जाता है, भीतर से परेशानी अनुभव होता है, एकदम मन कभी कभी लगता है कि क्या कर लें। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा हमने जो बताया था युवा मंडल में आते हो, आते हैं, बैठे पीछे बैठते हैं आराम से, आप नहीं देखते होइएगा, हम तो सबको देखते हैं वैसे। अगले को लगता है अच्छा बैठते हो तुम, बहुत अच्छा बात है, जो बताए थे वो करते हो? नहीं होता है। उस समय तो मेरा मन यही करता है इतना लाठी मारे इसको। बताइए तो क्यों आते हो? जब आपको सुधरना भी नहीं है, बदलना भी नहीं है, चेंज भी नहीं होना है, तो माफ करना, यहां आने का उद्देश्य यही है। हमारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए, हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए, और यही बदलाव मनुष्य को उसको अपने मुकाम तक पहुंचाता है। और इसी बदलाव के द्वारा आपका कैरियर, आपका पढ़ाई सब ठीक होता है। कितने का जीवन बदला, कितने का सोच बदला। इस युवा मंडल में आने वाले अनगिनत लड़कों का मेरे पास तो लिस्ट भी है, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये रेलवे में जा सकते हैं, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है बैंक में जा सकते, जिनके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इनका कुछ हो सकता है। और ऐसे ऐसे लड़के, एक लड़का था युवा मंडल में आता था और संडे के कार्यक्रम में और बड़े कार्यक्रमों में उस लड़के की ड्यूटी हम लोग देते थे साइकिल रखवाली करने वाला, साइकिल देखते रहिए। नालंदा का था, और जब उस लड़के का रेलवे में एक अच्छे पद पर हुआ तो हमने बड़ा आश्चर्य किया कि ये साइकिल देखने वाला लड़का, लेकिन उसके अंदर जो अपने पढ़ाई के, अपने कैरियर के प्रति जो वफादारी था, वो गायत्री मंत्र ध्यान के माध्यम से उसको पूरा करता था, मन से पढ़ता था। इसलिए यहां आने का उद्देश्य एक ही है कि आप अपना कैरियर, अपना पढ़ाई ठीक कर सको, नहीं तो आपका वही दुर्गति होगा। बिहार में एक फिल्म आया था,
भोजपुरी पुराने लोग जानते हैं, नए लोगों को बता दें। उस फिल्म का नाम था बकलोल दुल्हा। अब वो बकलोल दुल्हा देखिए, उसमें उसका जब जींस उन्स देखिएगा वो बकलोला का, आयल में चमचम गाल पर मार ले है पॉलिश, एकदम टाइट टी शर्ट, टाइट बेल्ट, टाई वो लगेले एकदम, और सब दोस्तों सब उसको पीठ ठोके हुए है। उस फिल्म का नाम था, वो बकलोल को पता नहीं है कि ऊपरी फिटिंग से कुछ नहीं होता, बीवी तेरे भीतरी फिटिंग को देखती है, और भीतर में फिटिंग तेरा इतना डैमेज है कि इसका कहीं कोई चारा उजाड़ नहीं। ये जो जमाना आ रहा है, इस जमाने को अगर हमने देखना नहीं सीखा अपने तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो आप आने वाले समय में पिछड़ते चले जाओगे, आपका कोई स्थान नहीं रहेगा। विज्ञान विज्ञान विज्ञान, साइंस साइंस, सिर्फ साइंस साइंस रटने से साइंस नहीं होता है, जीवन को भी साइंटिफिक तरीके से जीना होगा। और इसके लिए जिन चीजों का उपयोग करना है, सहारा लेना है, वही तो है स्पिरिचुअल साइंस, वैज्ञानिक अध्यात्म। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सुपर साइंस ऑफ गायत्री। ये गायत्री मंत्र और इन तमाम चीजों पर आज दुनिया में शोध रिसर्च चल रहा है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। ये वही भारत है जहां के लोगों को अगल बगल वाला भी आंख दिखा देता था, अभी यही भारत है। देखिए पूरे दुनिया का लोग पूछ रहा है यहां के प्रधानमंत्री से, मेरे यहां कब आइएगा। क्यों पूछा? पहले वाले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो चीज नहीं था, वो विल पावर नहीं था, और यही विल पावर इंसान को उसके मुकाम तक पहुंचा देता है। अगर आपके पास भी विल पावर आ जाए तो लोग कहता है ना, बालू से तेल निकालना, आप बालू से तेल निकालोगे, कुछ भी कर लोगे इस दुनिया में, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब आपके पीछे पीछे चलेगा, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। लेकिन आपको अपना विचार ठीक करना होगा, आप क्या सोचते हो, जो सोचते हो वही आपको मिलता है। ले आप यही सोचते हो, आपके सोचने का दायरा बहुत छोटा है, और छोटे सोच के लोग हमेशा छोटा ही सोचते। दिखने में कैसे हैं, मेरा लुक कैसा है, मैं कैसा हूं, कितने लोग मुझे लाइन देते हैं, कितने लोगों को मैं लाइन देता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपका आपके बारे में क्या सोचना है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। और ऐसे लोग बड़े सूरवीर होते हैं, और लोग बाद में उनको कहता है अरे क्या कहें, देखो फलानमा के बेटा कहां पहुंच गया, उसके पीछे का इतिहास टटोलिए तो लगेगा इसने बड़ी हिम्मत दिखाई थी और मस्त लड़का था, ये हमेशा अपने जीवन में मस्ती से जिया है। और यही चीज आज आपको चाहिए, कोई काम मस्त होके किया जाए और कोई काम त्रस्त होके किया जाए। प्रेशर में पढ़ रहे हैं, पढ़ना है, क्या करें। अगर ज्यादा प्रेशर में पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा जीरो, आउटपुट कुछ नहीं। मस्ती की पढ़ाई होनी चाहिए, और जब व्यक्ति मस्त होकर पढ़ता है तो मेमोरी तेज होता है, जो पढ़ोगे वो रहेगा। अब प्रेशर में पढ़ रहे, रट रहे हैं, रात 1 बजे तक जगते हैं भैया, और 9 बजे तक सूत के उठते हैं। माफ करना, थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए अगर सफलता चाहिए, और इसके बिना किसी को कुछ नहीं मिलता है। इस धरती का नियम है, अगर कुछ चाहिए तो कुछ हिम्मत दिखाना पड़ता है। लेकिन हमारा हिम्मत बड़ा विचित्र है। मैंने थोड़ी देर के पहले बताया कि अच्छे चीज लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम हर जगह कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा नेचर है बुरे चीज ढूंढना। मक्खी देखे हैं गांव देहात में, अब तो सुलभ शौचालय बन रहा है, ये नियम सरकार का बन रहा है, जिनके घर में शौचालय नहीं होगा उनका ब्याह नहीं होगा। मक्खी का एक स्वभाव होता है, कितना सुंदर बगीचा में भी उसको ले जाइए। ये बगीचा, मान लीजिए आप बगीचा में बैठे हो, आ गए बगीचा में बाजार समिति से, मुसल्लेपुर से, फुलवारी आपको अच्छा विचार नहीं दिखता है। अब आप खोजोगे मेरे लायक विटामिन कहाँ है, आप अपने लायक विटामिन खोजोगे। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं
अब समझिए वो सातिरपना आपके भीतर से निकलता है। इससे मेरा कब नुकसान होगा, मेरा कितना नुकसान होगा पता नहीं। आपका तो नुकसान तत्काल का तत्काल हुआ, आप मेरी गंदगी को खींच रहे हो अपने भीतर। जो हमेशा दूसरे की बुराई खोजता है, दूसरे की बुराई ढूंढता है, उसका जीवन बुरा में ही बीत जाता है। अगर गांधी जी हमेशा ये सोचते ये अंग्रेज इतना बुरा आदमी है, ये खराब है, मैं क्या कर सकता हूं, तो गांधी नहीं कहलाते। वो तो देखे मुझे जो करना है मैं करता चलूंगा, आउटपुट क्या होगा कब तक होगा पता नहीं, मैं तो कर्म करता हूं। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, सिर्फ आप कर्म करो और मन से करो, दिल से करो। दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता, लेकिन आप कर्म से ज्यादा उसके फल की चिंता करते हो। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं कि फल की चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा फल के बारे में ही सोचने लगता है, कब आएगा, पौधा लगाएंगे वो तो सेकेंडरी है, फल कब आएगा, सारा बुद्धि उसी पर लगा, रिजल्ट का क्या होगा। अभी पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, इस बार होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो मर जाओ। ये इन चीजों को कैसे बदलोगे, ये विचार आते रहता है मन में, कई तरह का उल्टा पुल्टा लंद फंद दिन भर विचार निकलते रहता है। इन विचारों को अगर दिशा, विचार में बड़ी शक्ति है। आपका विचार जैसा होगा आपके सर्किल वैसे ही बनेंगे, आप जैसे होगे आपको मित्र भी वैसे ही मिलेंगे। चलना सिनेमा, चलना रे, देखोगे कुछ दिन में बढ़िया मंडली बन गया सिनेमा देखने वाला। एक ताश खेलने वाला ट्रेन में भी अगर ऐसे ऐसे अकेले आपको देखना है देख लो। आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो, अगर जगह है तो एक ताश का पत्ता ले लो, वो कार्ड जो आता है, और अकेले बैठ के खाली ऐसे ऐसे उसको फेंटिए। थोड़े देर में आप देखेंगे, देखिए विचार का प्रभाव, थोड़े देर में आप देखेंगे 1-2 आ जाएगा। खेलते हैं क्या भाई साहब, हो जाए। कुछ देर के बाद देखोगे 4 खेलने लगा और 10 उस पर लुबद के देख रहा है। ये विचार है, ये थॉट है, यही थॉट है। आप जैसे हो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। आप अगर सेक्सी टॉक करने वाले हो, पानी 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 मिनरल वाला, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बढ़िया पानी पिलाने वाला सब मिलेगा आपको। वो भी कहेगा भैया पानी पानी, तुम हो पानी हम हूं पानी। अब बाद में दोनों के नानी। ये स्टूडेंट का आज पटना में स्थिति है। टीचर कह रहा है हम पढ़ा रहे, अरे ठीक है आप पढ़ा रहे, ये बेचारा पढ़ रहा है कि नहीं पहले इसका तो हाल देखो। आप खाना खिला रहे हो, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। मेंटल डाइजेस्टिव सिस्टम का सब तार और ढीला है भैया। गाड़ी से धुआं दे रहा है, इंजन सड़ गया, ऊपर का बॉडी फिट रखे हुए। माफ करना, यहां अभी जो नए लोग आए होंगे उनकी सर्विसिंग होगी। जैसे आपने सुना है मारुति का सर्विस सेंटर है, महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, तो जो लोग नए हैं पहले दिन आए हैं उनकी सर्विस सेंटर, यूथ सर्विस सेंटर, ये कहीं नहीं हो सकता है यहां के अलावा। अभी नए लोगों का जब हम अलग से क्लास लेंगे तब देखना पड़ता है कौन कौन भालतू ढीला है। आपका चेहरा देख के आधा बीमारी पकड़ना पड़ता है। समझिए ससुरा सातिर है ये धूर्त है। आंख से देख के समझना पड़ता है कि इसके भीतर क्या चल रहा है। ये मेरे बारे में ही सारा चीज सोच रहा है। ऐसे अगर देखे कि किसी का कभी कोई चीज चप्पल चुरा के भाग जाएगा ही। हम तो चेहरा देख के 20-21वां साल ये चल रहा है, 21 साल से यही कामे है। देख लो और बता दो तू ये करेगा रे भकुआ। ठीक है दवाई चलाएंगे ठीक हो जाएगा तो ठीक है। इसलिए भाई मेरे, आप जहां आए हो ये भी उसकी कृपा मानो कि आपको एक ऐसे जगह पर भेजा है, किसी माध्यम से भेजा, हमारे माध्यम से, उनके माध्यम से, और आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है। नहीं तो व्यक्ति चाह के भी अच्छे जगह पर नहीं जाता है। इसलिए अगर आप यहां आए हो
तो निश्चित जानिए आपका भविष्य आपका सुंदर होने वाला है। बट वृक्ष कितना विशाल होता है, लेकिन उसका बीज छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से बीज में ही पूरा वृक्ष रहता है। आपके विचार, आपके सोच छोटा बीज है, लेकिन उसी में पूरा वृक्ष समाया है। आपको क्या बनना है आपके विचार से पता चल जाएगा। लफुआ बनना है, क्या बनना है, सब पता चल जाएगा। इसलिए अच्छा बनने के लिए अच्छे विचार से जुड़ना होगा, और अच्छे विचार से जुड़ने के लिए गर्मी लग रहा है, बताइए किसी जिला का एसपी बना दिया जाए आपको, और भरी दोपहरिया में आपको कॉल आ जाए, क्राइम हो गया सर, रखिए, उस जिला का तो बंटाधार होना ही होना है। और आप हम वही नौजवान हैं, थोड़े पसीना भी नहीं निकले शरीर से, पसीना निकलेगा तो सब पानी निकल जाएगा सर। अरे निकलने दो पसीना, पानी पी लेना। इसलिए भाई मेरे, ये जो जमाना आ रहा है नोट कर लीजिए और रूम में टांग लीजिएगा। ये साधारण नौजवानों का मिट्टी पलित होने वाला है। कहिएगा जो किसी ने कहा था, या तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के फूफा मौसा कक्का के यहाँ जाएगा, और नहीं तो दिल्ली जिंदाबाद। बिहारी सबसे ज़्यादा कहाँ पहुँचता है? आजकल एगो सेंटर और बना हुआ है बेंगलोर, वहाँ पहुँचता है मार बिया। वैसे तो हर जगह, बॉम्बे में हम गए रेलवे स्टेशन पर, हम आपको कहें 70% बिहारी, और लाइन लगाए हुए। हमको लगा कि भाई सब बिहारी। नहीं कुछ बनिएगा तो दिल्ली जाइएगा, फिर दिल्ली में क्या मिलेगा आपको? दिल्ली में बहुत सारा बिहारी मजदूर जाता है, और वहाँ जो काम करता होगा वो करता होगा। अभी होली का समय था, बहुत बिहारी मजदूर होली में घर आया, और जब होली में घर आया सब जीन्स एकदम, आप क्या जीन्स पहनिएगा, हम लोग क्या पहनेंगे, एकदम मस्त मस्त जीन्स पहने हुए, गाल उल फूला हुआ है, चबूतरा यहाँ वाला यहाँ आयल है, एकदम मच मच, टी शर्ट पहन ले, बेल्ट इतना कुत्ता के पक्षी की तरह बहरा झुला रहा है, हाथ में बल्ला ललका सूता। एगो तीसरा चौथा पास था, वो दिल्ली में रहता था, वो आया था होली में। हम पूछे उससे क्या हाल है, इतना मोट वाला हील वाला जूता, आप क्या जूता तो इतना वाला पहनते हैं? पूछे क्या करते हो दिल्ली में?